ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर लू होता है और वो ड्रामा की फीमेल लीड के साथ होता है जिसका नाम जुए होता है। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। जुए बहुत ही अमीर फैमिली से होती है और मिस्टर लू एक गरीब फैमिली से। जुए असल में मिस्टर लू की टीचर है, लेकिन बाद में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके कुछ समय बाद हम जुए और मिस्टर लू को एक जगह देखते हैं। हमें पता चलता है कि अब जुए की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। जुए मिस्टर लू से कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू शॉक होता है और जुए से कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जिससे तुम दुखी हो गई हो? हमने वादा किया था ना कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही हम शादी कर लेंगे। मिस्टर लू को हार्ट की बीमारी होती है जिसके लिए उसको बहुत जल्दी सर्जरी होने वाली है अमेरिका में। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिस्टर लू की मॉम ने जुए से मिस्टर लू के साथ ब्रेकअप करने को कहा था क्योंकि जुए की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और मिस्टर लू उसके बिना अमेरिका नहीं जाएगा सर्जरी के लिए। मिस्टर लू की मॉम जुए से भीख मांगने लगती हैं मिस्टर लू से ब्रेकअप करने के लिए। प्रेजेंट में मिस्टर लू जुए से पूछता है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? तो जुए कहती है क्योंकि तुम्हें हार्ट की बीमारी है, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं इस दर्द को संभाल नहीं पाऊंगी, हम दोनों के लिए अच्छा होगा हम दोनों अलग हो जाएं। और ये बोलकर जुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जुए बहुत दुखी होती है और वो रो रही थी। वहीं मिस्टर लू के हार्ट में हल्का सा दर्द होने लगा था। बाद में जुए के पास फोन आता है। कॉल पर कोई जुए से कहता है कि उसके पिता के फ्यूनरल अरेंजमेंट के पैसे देने हैं और साथ में उसको उसकी माँ के ट्रीटमेंट का बिल भी भरना है। तो जुए कहती है मैं जल्दी सबका बिल पे कर दूंगी। फिर वो कॉल कट कर देती है और वो एक डॉक्यूमेंट देखती है। तब हमें पता चलता है कि जुए प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मिस्टर लू का है। जुए मन में सोचती है मैं मिस्टर लू को ये नहीं बता सकती थी कि मैं उसके बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, वरना वो अमेरिका अपनी सर्जरी के लिए नहीं चाहता। मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया है। उसके बाद 6 साल निकल जाते हैं और हम जुए को एक क्राउन क्लब में काम करते हुए देखते हैं और वो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए ड्रिंक लेके जा रही थी। लेकिन जब वो अंदर आती है तब वो वहाँ पर मिस्टर लू को देखती है जो बहुत बड़ी कंपनी का ओनर बन गया था। उसको देखकर जुए सोचती है मिस्टर लू अब कितना बदल गया है, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जा सकती। और जैसे जुए वहाँ से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो एक ड्रिंक की बोतल गिरकर टूट जाती है, जिससे मिस्टर लू जुए को देख लेता है। जुए टूटी बोतल को साफ करने लगती है। मिस्टर लू का दोस्त वहाँ पर मैनेजर को बुलाता है तो वहाँ पर मैनेजर आती है और उन सबसे माफी मांगती है और वो मैनेजर उनसे कहती है कि ये भी नहीं है ना, इसलिए इससे गलती हो गई, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा ड्रिंक फ्री में दूंगी। मिस्टर लू का दोस्त कहता है आपको ऐसे लोगों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद मिस्टर लू का दोस्त बाकियों को मिस्टर लू के बारे में बता रहा होता है कि कॉलेज के टाइम पर मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड थी जिसने उसको छोड़ दिया था। तभी जुए की उंगली में चोट लग जाती है जो कि मिस्टर लू देख लेता है। मिस्टर लू का दोस्त मिस्टर लू से कहता है तुम तो उस लड़की से बहुत नफरत करते होगे ना, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी हार्ट की बीमारी की वजह से छोड़ दिया था। मिस्टर लू अपने दोस्त से कहता है मुंह बंद करो। जुए वहाँ की सफाई करके वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर लू कहता है जुए काफी टाइम बाद मिले हैं है ना? तो जुए कहती है शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है मिस्टर लू, आप मुझे कोई और समझ रहे हो। और ये बोलकर जुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू भी उसके पीछे जाता है। मिस्टर लू के दोस्त को जुए का नाम सुनकर याद आता है और वो सोचता है जुए तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है। मिस्टर लू जुए को रोकता है। जुए मिस्टर लू से उसका हाथ छोड़ने को बोलती है, लेकिन मिस्टर लू जुए का हाथ खींचकर उसको कोने में ले जाता है और उससे कहता है तुम 6 सालों से गायब रही हो, तुम्हें इसमें मजा आया होगा ना? तो जुए कहती है मिस्टर लू हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गुस्से में मिस्टर लू जुए से कहता है तुमने मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में टीचर्स तक को नहीं पता था। और ये बोलकर मिस्टर लू जुए के और करीब आ जाता है। जुए मिस्टर लू से कहती है मिस्टर लू मुझे अपने काम पर जाना है। और ये बोलकर जुए वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू उसके जाने नहीं देता और जुए से कहता है ये तुम कैसे काम कर रही हो, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनकर जुए मिस्टर लू से कहती है मिस्टर लू तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो मिस्टर लू कहता है क्यों, इतना काफी नहीं है? तो मैं तुम्हें और दे सकता हूँ, अभी मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। और ये बोलकर मिस्टर लू जुए को जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन जुए मिस्टर लू को अपने आप से दूर करती है और उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन मिस्टर लू नहीं रुकता और वो फिर से जुए को किस करने लगा था, बट जुए मिस्टर लू को रोकती है और उससे कहती है मेरी शादी होने वाली है। ये सुनते ही मिस्टर लू रुक जाता है और वो शॉक होता है और फिर जुए से कहता है क्या कहा तुमने? जुए कहती है मैंने कहा मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। ये बोलकर जुए जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसको रोकता है और गुस्से से उसे कहता है तुम हर बार मेरा दिल क्यों तोड़ देती हो, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? और ये बोलकर मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है और जुए वहाँ पर रोने लगती है। उसके बाद मिस्टर लू पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो मिस्टर लू से कॉल पर बोल रही होती है
कि तुम आज अपने ड्राइवर को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। तो मिस्टर लू कहता है, मॉम चिंता मत करो, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मैं उसके साथ आ जाऊंगा। तभी मिस्टर लू के दिल में हल्का दर्द होने लगा था, तो वो भी सीढ़ियों पर बैठ जाता है। देन उसके बगल में एक छोटी बच्ची आकर बैठ जाती है, जो कि अपनी कॉलिंग वॉच पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है। और मिस्टर लू और वो छोटी बच्ची दोनों एक साथ अपनी मॉम से बोलते हैं, आप मेरी चिंता मत, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। जैसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो छोटी बच्ची तो मिस्टर लू को सीधा पापा ही बोल देती है। मिस्टर लू स्माइल करता है और उस छोटी बच्ची से कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। बच्ची, वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। तो बच्ची बोलती है कि मैं यहाँ अपनी मॉम का काम खत्म होने तक का वेट कर रही हूँ। मिस्टर लू उस बच्ची से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्ची कहती है, मेरा नाम न्यान न्यान है। तो मिस्टर लू न्यान न्यान से पूछता है, तुमने हॉस्पिटल का गाउन क्यों पहना है। तो न्यान न्यान कहती है, क्योंकि मुझे हार्ट की बीमारी है, इसलिए मुझे ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है, तुमने क्या कहा। न्यान न्यान कहती है, मुझे हार्ट की बीमारी है और मेरी बहुत जल्दी सर्जरी होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर लू सोचता है, इस बच्ची को भी मेरी जैसी बीमारी है। मिस्टर लू न्यान न्यान से कहता है, तुम एक स्पेशल बच्ची हो, ऐसी बीमारी गॉड स्पेशल लोगों को देता है। ये सुनकर न्यान न्यान बोलती है, क्या इत्तेफाक है, मेरी मॉम भी सेम यही बोलती हैं। तो मिस्टर लू न्यान न्यान से पूछता है, तुम्हारी मॉम कौन है। न्यान न्यान कहती है, वो रही मेरी मॉम। मिस्टर लू वहाँ पर ज़ोए को देखता है, वो शॉक होता है और न्यान न्यान से पूछता है, न्यान न्यान तुम्हारी बर्थ डेट क्या है। लेकिन इससे पहले कि न्यान न्यान कुछ बोल पाती, ज़ोए वहाँ पर आकर न्यान न्यान को चुप करा देती है। ज़ोए न्यान न्यान से कहती है, न्यान न्यान तुम बिना बताए हॉस्पिटल से भागकर क्यों आ गई। फिर वो मिस्टर लू से कहती है, मुझे माफ करना मिस्टर लू। ये बोलकर ज़ोए न्यान न्यान को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसको रोकता है और उससे कहता है, तुम्हारी बच्ची का जन्म कब हुआ था। बट ज़ोए मिस्टर लू से कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बोलकर वो फिर से जाने लगती है, बट मिस्टर लू उसको रोकता है और कहता है, ऐसे कैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको भी मेरी तरह हार्ट की बीमारी है, क्या ये मेरी बेटी है। ज़ोए कहती, नहीं, ये मेरी और मेरे फियांसे की बेटी है और इसे हार्ट की बीमारी होना बस एक इत्तेफाक है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी से एक लड़का आता है, जो कि ज़ोए को बुलाता है। मिस्टर लू को लगता है कि वही उसका फियांसे है। ज़ोए न्यान न्यान को वहाँ से ले जाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम जीहन है और वो ज़ोए का दोस्त है। देन गाड़ी में न्यान न्यान ज़ोए से पूछती है, मम्मी क्या वो हैंडसम अंकल मेरे पापा थे। तो ज़ोए कहती है, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पापा हो। लेकिन न्यान न्यान कहती है, मैं चाहती हूँ आपको जिसके साथ खुशी मिले आप उसके साथ रहें। ये सुनकर ज़ोए न्यान न्यान को गले लगा लेती है। ज़ोए जीहन से बोलती है, थैंक यू हमें पिक करने के लिए। जीहन कहता है, कोई बात नहीं, मैं न्यान न्यान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद ज़ोए न्यान न्यान को वापस हॉस्पिटल में ले आती है। वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर आती है जिसका नाम युन होता है और वो ज़ोए की एक दोस्त भी होती है। डॉक्टर युन ज़ोए से माफी मांगती है क्योंकि न्यान न्यान हॉस्पिटल से चली गई थी, लेकिन ज़ोए कहती, कोई बात नहीं, हमने उसको ढूंढ लिया। डॉक्टर युन ज़ोए से कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज है, हमें न्यान न्यान के लिए हार्ट मिल गया है। ये सुनकर ज़ोए बहुत खुश होती है, लेकिन डॉक्टर युन ज़ोए से कहती है, बट सर्जरी के लिए बहुत पैसे लगेंगे। ज़ोए डॉक्टर युन से सर्जरी की फीस पूछती है, तो डॉक्टर युन ज़ोए को बताती है कि सर्जरी में 1 मिलियन लगेंगे। ये सुनकर ज़ोए शॉक हो जाती है, बट ज़ोए डॉक्टर युन से कहती है, आप सर्जरी की तैयारी करिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद ज़ोए अपने कई रिश्तेदार वालों को कॉल करती है और उन सभी से पैसे उधार मांगती है, लेकिन सभी उसको मना कर देते हैं। ज़ोए जिस क्राउन क्लब में काम करती है उसमें उसको कुछ स्पेशल काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले थे। उसकी मैनेजर उसको एक आदमी के पास ले जाती है जो कि बहुत अमीर होता है और वो मैनेजर ज़ोए से कहती है, ये आदमी यूहुआ ग्रुप का सीईओ मिस्टर वैंग है, तुम्हें बस इसके साथ बैठकर ड्रिंक करना है और उसके लिए सिंगिंग करनी है। तो ज़ोए को ये सब कुछ सही नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी मैनेजर उसको रोकती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर वैंग 50,000 देने के लिए तैयार था ज़ोए को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में होता है और उसका मैनेजर जिसका नाम सॉन्ग होता है वो मिस्टर लू से कहता है, सर आज आपकी मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग है क्राउन क्लब में, हालांकि वो कैसे इंसान है आपको पता ही है। मिस्टर लू सॉन्ग से कहता है, क्राउन क्लब, ये तो वही क्लब है ना जिसमें ज़ोए काम करती है। उसके बाद हम ज़ोए को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर वैंग ज़ोए को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, जिससे वो ड्रिंक ज़ोए के हाथ से मिस्टर वैंग के कपड़ों पर गिर जाती है। ज़ोए मिस्टर वैंग से कहती है, माफ कर दीजिए मिस्टर वैंग। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन तुम मुझे खुश कर सकती हो। उसके बाद मिस्टर वैंग ज़ोए को और पैसे देता है और उसको गेट बंद करने को बोलता है और वो छूने लगा था। ज़ोए उसको दूर करती है और उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है। ऐसे मिस्टर वैंग को गुस्सा चाहता है और वो ज़ोए को जोर से थप्पड़ मार देता है। मिस्टर वैंग ज़ोए को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगा था, तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो उसे लात मार के उसे ज़ोए से दूर कर देता है। मिस्टर लू ज़ोए को गले लगाता है और वैंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। वैंग मिस्टर लू से माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बंदी है, मुझे माफ कर दीजिए। वैंग मिस्टर लू को ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है।
जूए मिस्टर लू से कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मिस्टर लू अब मैं चलती हूँ। बट वो जूए का हाथ पकड़ता है और उसको वापस बैठा देता है। देन उसके करीब आने लगा था, उससे कहता है तुमने मेरे पैसों को रिजेक्ट कर दिया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पैसों के लिए एक बुढ़े आदमी के साथ ड्रिंक कर रही हो। ये सुनकर जूए स्माइल करती है और कहती है हाँ मैं हूँ एक नीच लड़की, मैं पैसों के लिए आती हूँ, तो इसमें क्या गलत है। मिस्टर लू कहता है तो क्या तुम पैसों के लिए ये सब करोगी। जूए मिस्टर लू को अपने आप से दूर करती है और उससे कहती है तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते थे ना, तो ठीक है लाओ 1 मिलियन और मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर लू जूए को चिल्लाकर शांत करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाता है और उसे कहता है तुम ये क्या बन गई हो। जूए अपना हाथ छुड़ाती है और मिस्टर लू से कहती है प्लीज मिस्टर लू मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। और ये बोलकर जूए वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उस पे डॉक्टर यून का कॉल आता है जो कि जूए को बताती है कि न्यानन की कंडीशन काफी खराब हो गई है, तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। जूए घबरा जाती है और डॉक्टर यून से कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ। और उसके बाद जूए टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गाड़ी में बैठा देता है। जूए मिस्टर लू से कहती है मुझे जाने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिस्टर लू कहता है मैंने तुम्हारी बात सुनी, अगर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहती हो तो शांत होकर बैठ जाओ। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर यून जूए को बताती है कि न्यानन की कंडीशन बहुत खराब है, उनको जल्दी से ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए हमें नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। जूए कहती है मेरा ब्लड नेगेटिव है। डॉक्टर यून कहती है नहीं तुम उसकी मॉम हो तो हम उसको उसकी फैमिली मेंबर का ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर लू कहता है मेरा ब्लड भी नेगेटिव है, मैं ब्लड दे सकता हूँ। लेकिन जूए कहती है नहीं तुम ब्लड नहीं दे सकते, तुम मुझे यहाँ तक लाए इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मिस्टर लू गुस्से से जूए से कहता है तुम पगला गई हो क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम्हें अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है। मिस्टर लू डॉक्टर यून से कहता है डॉक्टर मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। और मिस्टर लू ब्लड देने के लिए जाने लगा था, बट जूए उसको रोकती है और उसे कहती है तुम ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर मिस्टर लू रुक जाता है और जूए के पास आकर कहता है तुमने क्या कहा। जूए कहती है हाँ मैंने झूठ बोला था, वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर मिस्टर लू शांत हो जाता है। उसके बाद मिस्टर लू अपने मैनेजर सॉन्ग को कॉल करता है और उसे कहता है मैनेजर सॉन्ग जल्दी से नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करो, चाहे पूरी सिटी में ही क्यों ना ढूंढना पड़े। कॉल कट होने के बाद मिस्टर लू डॉक्टर यून से कहता है डॉक्टर ब्लड जल्दी आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। मिस्टर लू और जूए बाहर होते हैं। मिस्टर लू जूए से कहता है तो तुमने मुझे झूठ बोला था कि न्यानन मेरी बेटी नहीं है। तो जूए कहती है हाँ मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी बेटी नहीं है, जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था ना तब मैं प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है तो ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं, तुम बिना मेरी परमिशन के उसको जन्म कैसे दे सकती हो। जूए मिस्टर लू से कहती है तुम्हें हार्ट की बीमारी थी, तुम अमेरिका जाने वाले थे, तुम्हारी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो क्या तुम मुझे बच्चे को जन्म देने देते। ये सुनकर मिस्टर लू शांत हो जाता है। जूए कहती है क्यों, कोई जवाब नहीं है ना। मिस्टर लू कहता है फिर भी तुम मेरी परमिशन के बिना ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं भी तो उसका फादर हूँ। जूए कहती है मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उसकी मॉम थी, मुझे पूरा हक था उसको जन्म देने का। मिस्टर लू कहता है लेकिन मैं भी तो उसका डैड हूँ ना। जूए कहती है तुम्हारी जैसी कंडीशन थी, तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे और ना ही मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने को बोल रही हूँ, तुम ऐसे क्यों नहीं समझ लेते कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। मिस्टर लू कहता है लेकिन मेरी बेटी है और वो इस टाइम मौत से लड़ रही है और मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता। मिस्टर लू खड़ा होता है और जूए से कहता है मैं न्यानन को तुम्हारे पास अकेला छोड़कर उसको संघर्ष भरी जिंदगी जीते नहीं देख सकता। जूए भी खड़ी होती है और मिस्टर लू से कहती है मैं उसकी मॉम हूँ और मैं उसको पालने की ताकत रखती हूँ, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। मिस्टर लू जूए से कहता है तुम्हारे पास उसको बचाने तक के पैसे नहीं है, वो अपना बचपन हॉस्पिटल में बिता रही है, क्या तुम इसको पालना बोलती हो। जूए मिस्टर लू से कहती है मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लू जूए से कहता है तुम किस काम की बात कर रही हो, तुम क्लब में अमीर बुढ़े लोगों को मनोरंजन करने को काम बोलती हो। ये सुनकर जूए मिस्टर लू से कहती है क्या तुम मुझे अब इस तरह की लड़की समझते हो। उसके बाद हमें जूए और मिस्टर लू की कॉलेज टाइम की याद दिखाई जाती है और जिसमें मिस्टर लू जूए से कहता है चलो शादी कर लेते हैं और बच्चे करते हैं, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी। तो जूए कहती है मुझे बेटी चाहिए, लेकिन क्या मैं भविष्य में एक अच्छी मॉम बन पाऊंगी। तो मिस्टर लू कहता है हाँ तुम बनोगी और मैं भी तुम्हारे साथ बहुत मेहनत करूंगा और हम दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। प्रेजेंट टाइम में जूए सब याद कर रही होती है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर यून बाहर आती है और वो जूए को खुश होकर बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद न्यानन को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जूए मिस्टर लू को अंदर नहीं आने देती। तो मिस्टर लू कहता है मैं उसका डैड हूँ, मुझे तुम अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो। तो जूए मिस्टर लू से कहती है वो तुम्हें देखकर डर जाएगी, तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो, 6 साल बाद उसको बिना तुम्हारी मदद के पाला है और मैं आगे भी पाल सकती हूँ। और ये बोलकर जूए डोर बंद कर देती है। न्यानन को होश आता है और वो जूए से कहती है मॉमी क्या मैं ऊपर जाने वाली हूँ। तो जूए कहती है
तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। न्यानन जुए से कहती है, मम्मी आप मेरी सर्जरी के पैसे के लिए बहुत मेहनत करती हो ना, सर्जरी बहुत महंगी है तो मुझे सर्जरी नहीं करवानी। जुए कहती है, तुम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है न्यानन। तो डॉक्टर यून न्यानन से कहती है, न्यानन तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी को पापा मिल गए हैं और तुम्हारे पापा बहुत रिच हैं। जुए डॉक्टर यून को दूर ले जाती है और कहती है, तुम ये उसको क्यों बता रही हो। डॉक्टर यून जुए से कहती है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अभी भी प्यार करता है, तुम्हें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी तुमने इन 6 सालों में किसी को भी डेट तक नहीं किया। जुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बहुत टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है। तो डॉक्टर यून कहती है, तो तुमने अपने गले में उसकी दी हुई रिंग अभी तक क्यों डाल रखी है। उसके बाद हमें जुए की यादें दिखाई जाती हैं। इसमें कॉलेज में मिस्टर लू उसको वो रिंग उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट देता है और जुए से कहता है, ये रिंग महंगी नहीं है क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन जुए मिस्टर लू को किस कर लेती है क्योंकि उसको वो रिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। कॉज गिफ्ट में प्यार देखा जाता है, ना कि पैसा। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर यून जुए से कहती है, तुम न्यानन की जल्दी सर्जरी करनी होगी वरना कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। और ये सारी बातें मिस्टर लू का मैनेजर सॉन्ग सुन लेता है और वो कॉल करके ये सब मिस्टर लू को बता देता है। उसके बाद रात को मिस्टर लू अपने दोस्त के साथ क्लब में ड्रिंक कर रहा था और वो उसको इन सब बातों के बारे में बता देता है। उसका दोस्त मिस्टर लू से कहता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे जुए उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेगी। सुनकर मिस्टर लू पूछता है, वो आइडिया क्या है। उसके बाद मिस्टर लू अपने ऑफिस में होता है और कॉल पर अपने दोस्त से कहता है, तूने जो कहा था उसने वही किया, लेकिन जुए अभी तक आई नहीं। तो उसका दोस्त उसको थोड़ा सब्र रखने को बोलता है। तभी वहाँ पर जुए आती है और उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होता है। जुए गुस्से में मिस्टर लू से कहती है, ये तुमने मुझे क्या भेजा है। तो मिस्टर लू कहता है, ये न्यानन के कस्टडी पेपर्स हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ संघर्ष करते नहीं देख सकता। जुए मिस्टर लू से कहती है, तुम्हारे पास अब बहुत गंदे पैसे है ना, तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। मिस्टर लू कहता है, तुम किसके पैसों को गंदा बोल रही हो, जबकि तुम खुद क्लब में काम करके पैसे कमाती हो, तो तुम्हारे पैसे ज्यादा गंदे हुए। जुए कहती है, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकते, तुम जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो मिस्टर लू स्माइल करते हुए जुए को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, अगर तुम साइन करती हो तो मैं न्यानन की कस्टडी तुमसे नहीं लूंगा और ऑपरेशन के पैसे भी मैं दूंगा। तो जुए डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। मिस्टर लू कहता है, क्या तुम डॉक्यूमेंट को पढ़ोगी नहीं। तो जुए कहती है, भला तुमने क्या ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, फिलहाल मेरे लिए मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुए वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर मैनेजर सॉन्ग आता है जो कि मिस्टर लू से कहता है, बॉस आपकी मॉम ने उनको ये बताने को बोला है कि मिशन कंट्री से वापस आ गई है। तो मिस्टर लू कहता है, मिशन के कंट्री वापस आने से मेरा क्या लेना देना। तो मैनेजर सॉन्ग कहता है कि मॉम चाहती है कि आपके और मिशन की शादी हो जाए, जो कि उन्होंने वादा किया था मिशन के डैड से। तो मिस्टर लू कहता है, वादा मॉम ने किया था, मैंने नहीं, मैंने पहली शादी के लिए मना कर दिया था, ये बात तुम मॉम को बता सकते हो। मैनेजर सॉन्ग धीरे से कहता है, लगता है किसी की शामत आने वाली है। मिस्टर लू कहता है, क्या कहा तुमने। मैनेजर सॉन्ग कहता है, ओ कुछ भी तो नहीं। मैनेजर सॉन्ग मिस्टर लू को बताता है कि न्यानन की सर्जरी कल सुबह की जाएगी और सर्जरी बहुत ही आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर लू को अच्छा लगता है। उसके बाद हम जुए को देखते हैं और उसके साथ डॉक्टर यून होती है जो उसे कहती है, चिंता मत करो, सर्जरी अच्छे से हुई है, वो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जुए की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। डॉक्टर यून जुए से पूछती है, वैसे तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए। तो जुए हिचकिचाते हुए कहती है, मैंने मिस्टर लू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डॉक्टर यून कहती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो जुए कहती है, ये तो नहीं पता, मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया था। ये सुनकर डॉक्टर यून कहती है, तुम पगला गई हो क्या, कहीं तुमने अपने आप को उसको बेच तो नहीं दिया। ये सुनकर जुए को भी टेंशन होने लगती है और वो अपने घर जाती है और वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को रीड करती है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जुए को मिस्टर लू की पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना होगा और उसकी कंपनी में काम करना होगा, जो मिस्टर लू बोलेगा जुए को वो सब करना पड़ेगा। ये रीड करके जुए सोचती है, मैंने सच में ही बेच दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पढ़कर साइन करना चाहिए था, तुम अब इसको मना नहीं कर सकती हो। तो जुए कहती है, मैंने अभी कहाँ मना किया है, लेकिन तुमने मुझको ब्लैकमेल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तुम बहुत ज्यादा ठरकी इंसान हो। मिस्टर लू जुए के पास आता है और कहता है, एक तो मैंने तुम्हें अच्छी जॉब दे रहा हूँ और उसकी सैलरी भी दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे मेरी पैसे लौटा सको, और ऊपर से तुम मुझे ठरकी बुला रही हो। तो जुए कहती है, हाँ तुम हो ठरकी, बहुत ज्यादा ठरकी। ये सुनकर मिस्टर लू जुए के और पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। जुए दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जीहन आया हुआ था और जीहन जुए से कहता है, जुए मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तभी जीहन के सामने मिस्टर लू आता है और उसको कहता है, गुड न्यूज, तुम्हारे पास जुए के लिए क्या गुड न्यूज है। तो जीहन जुए से पूछता है, ये कौन है। तो मिस्टर लू जुए के कंधे पर हाथ रखकर जीहन से कहता है, मैं तो बस इनका स्टूडेंट हूँ। जुए जीहन को अंदर आने कहती है, लेकिन मिस्टर लू उसको बाहर रोकता है और कहता है,
तुम्हें पहले अपनी पहचान बतानी चाहिए। बट जुए मिस्टर लू का हाथ वहाँ से हटाती है और उसे कहती है ये मेरे दोस्त है जीहन और ये मेरे पड़ोस में ही रहता है। जुए जीहन से कहती है ये मिस्टर लू हैं न्यान के डैड। मिस्टर लू जीहन से कहता है तो तुम पड़ोसी हो, तो पड़ोसी जी तुम के यहाँ चाय पत्ती मांगने आए हो? तो जीहन मिस्टर लू से कहता है मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर एक्स लवर। ये सुनकर जुए को भी हंसी आ जाती है। जुए जीहन से पूछती है तुम कोई गुड न्यूज बताने वाले थे ना? तो जीहन कहता है बताने से पहले क्या मैं अंदर आकर पानी पी सकता हूँ? तो जुए उसको अंदर आने को कहती है बट मिस्टर लू जीहन को फिर से रोक लेता है और कहता है जो भी बताना है यही बताओ, पानी तुम अपने घर जाके पी लेना। बट जुए मिस्टर लू को ही वहां से जाने को बोल देती है। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है क्या तुम मुझे जाने को बोल रही हो? तो जुए कहती है हाँ मैंने तुम्हें बोल रही हूँ। और ये बोलकर जुए मिस्टर लू को वहां से बाहर निकाल देती है और जीहन को अंदर लाकर अंदर से गेट बंद कर देती है। बाहर मिस्टर लू कहता है मैं यहाँ बाहर क्यों हूँ? बाहर तो उसको होना चाहिए। गजब बेइज्जती है यार। जुए जीहन से पूछती है तो मुझे कौन सी गुड न्यूज बताने वाले थे? तो जीहन कहता है न्यानन का नंबर 1 प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर जुए बहुत खुश होती है और जीहन को थैंक यू बोलती है। लेकिन जीहन कहता है नहीं मैंने कुछ खास नहीं किया है, स्कूल का प्रिंसिपल मेरा दोस्त था बस। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम और न्यान मिस्टर लू के साथ रहने वाले हो? तो पहले तो जुए कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन बाद में जुए कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसके बारे में तुम्हें समझा नहीं सकती अभी। जीहन कहता है कोई बात नहीं मैं समझता हूँ। उसके बाद जीहन वहां से चला जाता है और मिस्टर लू वहीं होता है जो कि उन पर नजर रख रहा था। उसके बाद मिस्टर लू अपने मैनेजर सॉन्ग से कहता है मैनेजर सॉन्ग मेरे सामान को पैक करवा दो। तो मैनेजर सॉन्ग कहता है क्यों सर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो क्या? तो मिस्टर लू कहता है नहीं मैं अपनी बेटी के साथ रहने जा रहा हूँ। उसके बाद जुए हॉस्पिटल में न्यान को घर ले जाने आई थी, लेकिन वहाँ पर उसको डॉक्टर यून से पता चलता है कि मिस्टर लू उसको पहले घर ले गया है। ये सुनकर तो जुए शॉक हो जाती है। उसके बाद जुए घर जाती है तो वहाँ पर मिस्टर लू को देखती है जिसका हुलिया कुछ अजीब ही था। पहले तो जुए को लगता है कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही और वो फिर से मिस्टर लू की तरफ देखती है। मिस्टर लू कहता है घर में कुछ ज्यादा कचरा फैल गया है, मैं इसको बाद में साफ कर दूंगा। तभी न्यान मिस्टर लू को पापा करके खेलने को बोलती है। जुए न्यान को मिस्टर लू के साथ खेलते हुए देखती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है? न्यान जुए को देखकर कहती है मम्मी आप वापस आ गई हो, मैं अपने हैंडसम पापा के साथ खेल रही थी, क्या आप भी हमारे साथ खेलोगे? लेकिन जुए न्यान को डांटने लगती है और कहती है न्यान मैंने तुमसे कहा था मेरे आने तक तुम हॉस्पिटल से नहीं जाओगी और तुमने यहाँ इतना कचरा क्यों फैला रखा है? तो मिस्टर लू कहता है मैंने कहा तो है मैं इसको बाद में साफ कर दूंगा। जुए मिस्टर लू को अपने पास लेती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर लू कहता है मैंने क्या किया, मैं तो अपनी बेटी के साथ खेल ही तो रहा था। जुए न्यान को ऊपर जाकर अकेले खेलने को बोलती है तो न्यान छत पर चली जाती है। तब जुए मिस्टर लू से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर लू कहता है मैंने कहा तो था मैं यहाँ रेंट में रहने आया हूँ। जुए कहती है लेकिन मैंने इसके लिए नहीं बोला था। तो मिस्टर लू कहता है अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दे सकती तो न्यान मेरे साथ रहेगी। जुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो मिस्टर लू कहता है या तो मैं यहाँ रहूंगा वरना न्यान मेरे साथ आकर मेरे घर में रहेगी। तो जुए कहती है हाँ ठीक है, तो हम न्यान से पूछ लेते हैं इसके लिए। मिस्टर लू भी मान जाता है। उसके बाद जुए न्यान को बुलाती है और उससे पूछती है क्या वो चाहती है कि पापा उनके साथ कुछ टाइम के लिए यहीं रहे? तो न्यान मना कर देती है। ऐसे जुए खुश होती है, लेकिन तभी न्यान कहती है मैं नहीं चाहती कि पापा कुछ टाइम के लिए रहें, मैं चाहती हूँ पापा हमेशा हमारे साथ रहें। ये सुनकर मिस्टर लू खुश हो जाता है। जुए से कहती है तुम छोटी गद्दार हो, पार्टी बदल कर अच्छा नहीं किया तुमने। और ये बोलकर जुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये देखकर वो दोनों हंस रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू अपने फोन में किसी का मैसेज देखता है बट वो उसको इग्नोर कर देता है। जुए मिस्टर लू को उसका रूम दिखाती है और कहती है ये तुम्हारा रूम है, लेकिन ये तुम्हारे महल जैसा नहीं है, अगर तुम्हें वापस जाना हो तो जा सकते हो। मिस्टर लू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे भगा दोगी? कच्चा खिलाड़ी समझकर कम समझा क्या? पक्का खिलाड़ी हूँ मैं। ये सुनकर जुए मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसको फोन पर फिर से मैसेज आता है जो कि मिस शेन का होता है और वो उसको घर के बाहर बुला रही होती है। घर के बाहर हम मिस शेन को देखते हैं जो कि गाड़ी से बाहर निकलती है। बाहर मिस्टर लू आता है और उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो मिस शेन कहती है तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर अपनी पहली प्रेमिका और अपनी बेटी के साथ रह रहे हो। मिस्टर लू कहता है तुमने सही कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मिस शेन कहती है हमारी एंगेजमेंट का क्या होगा फिर? तो मिस्टर लू कहता है वो कोई एंगेजमेंट नहीं है, वो मेरी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच में बिजनेस है और मैंने इसके लिए पहले मना कर दिया था और मैंने तुम्हें भी बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिस्टर लू मिस शेन को वहाँ से जाने को कहता है और बोलता है यहाँ बहुत कोल्ड है, वापस चली जाओ। और ये बोलकर मिस्टर लू वापस घर में चला जाता है, लेकिन मिस शेन मन में सोचती है मिस्टर लू मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगी। जुए अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसको किसी के जाने की आवाज सुनाई देती है।
और वो सोचती है कहीं मिस्टर लू आधी रात में यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो जुए देखने के लिए चाहती है तो उसको मिस्टर लू रूम में नहीं मिलता। तो वो उसको ढूंढने लगती है और सोचती है क्या वो सच में चला गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो मिस्टर लू से टकरा जाती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। जुए मिस्टर लू से कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो डर गई थी। मिस्टर लू कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं चला गया, तो तुम भी नहीं चाहती ना कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो जुए बात बदलने लगती है और कहती है बकवास करना बंद करो, मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर लू कहता है हाँ, कल से तुम्हें मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करना है। तुम कॉलेज टाइम पर एक स्मार्ट लड़की थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें अच्छा प्रॉफिट करोगी। जुए कहती है हाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। मिस्टर लू कहता है क्या फर्क पड़ता है, मेरा पैसा वापस मेरे पास ही आएगा। और ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद कंपनी में हम देखते हैं कि कुछ लोग कंपनी की न्यू डायरेक्टर के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि आज कंपनी में ज्वाइन करने वाली है। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि वो न्यू डायरेक्टर शायद मिस्टर लू की फियांसे है। वहाँ पर मैनेजर सॉन्ग आता है और वो सबको कंपनी के डायरेक्टर से मिलवाता है जो कि कोई और नहीं मिस शेन होती है। वहाँ पर जुए भी होती है। मिस शेन जुए के पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, लगता है अब हम सब एक साथ काम करने वाले हैं। जुए मिस शेन से कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ्यूचर में कई एडवाइस देंगी। और जुए मिस शेन से हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मिस शेन हाथ नहीं मिलाती और कहती है यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी एडवाइस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैनेजर सॉन्ग को मामला थोड़ा गर्म होते दिखता है तो वो मामला ठंडा करने के लिए सबको बताता है कि मिस शेन सबको आज डिनर कराएंगी उनको कंपनी में आने के लिए। सब बहुत खुश होते हैं। मिस शेन जुए से कहती है मैं स्पेशली चाहती हूँ कि तुम भी उस डिनर में आओ जुए। उसके बाद मैनेजर सॉन्ग इस सब के बारे में मिस्टर लू को बताता है। मिस्टर लू कहता है मिस शेन को कंपनी का डायरेक्टर बनाया किसने। तो मैनेजर सॉन्ग बताता है कि आपकी मॉम ने उनको कंपनी का डायरेक्टर बनाया है। तो मिस्टर लू मैनेजर सॉन्ग से मिस शेन और जुए पर नजर रखने को बोलता है और मैनेजर सॉन्ग से कहता है अगर जुए को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर मिस्टर लू कॉल कट कर लेता है। उसके बाद डिनर में कुछ एम्प्लॉय मिस शेन से पूछते हैं कि उनको पता चला है कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है मिस्टर लू से। तो जुए को जलाने के लिए मिस शेन उनको झूठ बोलती है हाँ, मेरी मिस्टर लू से एंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। वहीं ये सब जुए भी सुन रही होती है और उसको जलन हो रही होती है, जिसके बाद वो बहुत ड्रिंक करने लगती है। उसके बाद डिनर खत्म हो जाता है और सब बाहर आते हैं। मिस शेन ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी और वो भी नशे में थी। मिस शेन मिस्टर लू को कॉल करती है और उसको पिक करने के लिए बुलाती है। मिस्टर लू गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। नशे में मिस शेन मिस्टर लू से कहती है मिस्टर लू क्या तुम मुझे लेने के लिए आ गए हो। तो मिस्टर लू अपने ड्राइवर से बोलता है कि मिस शेन को घर छोड़ दे। ये बोलकर मिस्टर लू रेस्टोरेंट के अंदर आता है। यहाँ पर मैनेजर सॉन्ग उसको बताता है कि वो अभी भी अंदर है और नशे में है और वो घर जाने से मना कर रही है। तो मिस्टर लू खुद अंदर जाता है। जुए मिस्टर लू पर नशे में गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हारी पहली एंगेजमेंट हो गई है उस पागल चुड़ैल मिस शेन से, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। जुए कहने लगती है तुम बहुत अमीर हो इसलिए तुम जो चाहे कर सकते हो, ज्यादा पैसे होना भी कितना अच्छा है। और ये बोलकर वो रोने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू को हंसी आ रही होती है। जुए मिस्टर लू से सॉरी कहती है तो मिस्टर लू कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो जुए कहती है मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया इसलिए तुम अब मुझसे बदला ले रहे हो ना, इसलिए तुम शादी कर रहे हो। और ये बोलकर वो फिर से रोने लगती है। लेकिन ये सुनकर मिस्टर लू उसको गले लगा लेता है और उसके बाद वो उसको किस करने वाला होता है। तभी जुए मिस्टर लू के कपड़ों पर उल्टी कर देती है और फिर उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है। ऐसे मिस्टर लू के फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन वहीं मिस शेन उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। उसके बाद मिस्टर लू जुए को घर ले आता है और उसको सोफे पर बिठा देता है। देन मिस्टर लू जुए के लिए हनी वाटर बनाकर लाता है ताकि उसका नशा उतर जाए। वे जुए अचानक से मिस्टर लू को देखने लगती है और उसको किस करने के लिए उसके करीब आती है। मिस्टर लू कहता है इस बार तो तुम फिर से मुझ पे उल्टी नहीं कर दोगी ना, मैंने अभी अभी कपड़े चेंज किए हैं। लेकिन तभी जुए मिस्टर लू को किस कर लेती है और उसके बाद उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो जाती है। सुबह होती है और जुए अपने रूम से जागकर नीचे आती है। उसको रात की किस के बारे में याद आता है और सोचती है क्या वो सच था या फिर सपना था। वो नीचे मिस्टर लू को देखती है। मिस्टर लू कहता है तो तुम जाग गई, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, खा लो। जुए कहती है आज तो ज्यादा ही टाइम हो गया। जुए नियानन को बुलाती है लेकिन मिस्टर लू कहता है मैंने उसको पहले ही रेडी करके स्कूल भेज दिया है। जुए मिस्टर लू से पूछती है क्या कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। मिस्टर लू कहता नहीं, पर क्या तुम कुछ करना चाहती थी। तो जुए कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मिस्टर लू कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो जुए कहती है क्या हमारे बीच में गुलू गुलू हुआ था क्या। ये सुनकर मिस्टर लू के मुंह से कॉफी निकलकर लैपटॉप पर गिर जाती है। जुए कहती है तुमने अपना लैपटॉप गंदा कर दिया। तो मिस्टर लू कहता है अरे नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा लैपटॉप है। ये सुनकर जुए शॉक हो जाती है और कहती है ये तुमने क्या किया, इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स की फाइल थी और तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप क्या कर रहा था।
और तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता? तो मिस्टर लू कहता है तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है, तुमने अभी तक भी सेम पासवर्ड रखा है। जूही कहती है तुम्हें मेरे लैपटॉप को नहीं लेना चाहिए था, ये किसी की प्राइवेसी के खिलाफ है। उसके बाद हम मिशन को देखते हैं जो कि मॉम को मिस्टर लू और जूही की वो फोटो दिखाती है और उनको जूही के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि आंटी मिस्टर लू अपनी बेटी की वजह से जूही के साथ रह रहा है, क्योंकि उनकी वो बेटी भी तो आपके परिवार का खून है। आपको मिस्टर लू की बेटी की कस्टडी जूही से ले लेनी चाहिए। मैं एक अच्छे लॉयर को भी जानती हूँ। तो मॉम भी इसके लिए मान जाती हैं। उसके बाद हम जूही और मिस्टर लू को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर कंपनी आए थे। वहां पर जूही अपने लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन मैनेजर सॉन्ग कहता है कि जूही मिस्टर लू का लैपटॉप ले गई है और वहीं मिस्टर लू मैनेजर सॉन्ग से जूही का लैपटॉप लेकर कंपनी के अंदर चला जाता है। मैनेजर सॉन्ग सोचता है ये दोनों एक दूसरे के लैपटॉप क्यों ले गए हैं। मीटिंग के दौरान जब जूही अपने प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन देने चाहती है तब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ने गलती से एक दूसरे के लैपटॉप ले आए हैं। तब मैनेजर सॉन्ग को समझ आता है कि उन्होंने गलती से एक दूसरे का लैपटॉप ले लिया था और ये बात इसको समझ में नहीं आई थी। क्या कैसा मैनेजर है। जब बिना लैपटॉप के जूही अपना प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रही थी तो मिशन उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन फिर जूही बिना लैपटॉप के प्रेजेंटेशन देने लगती है जो कि आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर था, जिससे हार्ट की बीमारी के पेशेंट्स की जान बच सकती है। और ये प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आता है। मीटिंग के बाद में जूही वापस अपना लैपटॉप लेने के लिए मिस्टर लू के ऑफिस में आती है और मिस्टर लू से अपना लैपटॉप लेती है। तभी वहां पर मैनेजर सॉन्ग आता है और मिस्टर लू से कहता है सर लॉयर ने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है तुम किस लॉयर की बात कर रहे हो। तो मैनेजर सॉन्ग जूही को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है न्यानन की कस्टडी के डॉक्यूमेंट्स। ये सुनकर जूही शॉक होती है और मिस्टर लू भी शॉक होता है। जूही को लगता है कि मिस्टर लू ने उसको धोखा दिया है और वो वहां से गुस्से से चली जाती है। मिस्टर लू उसको रोकता है और उसको बताता है कि मैंने उस लॉयर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करवाए। तो जूही कहती है मैं तुम पर यकीन क्यों करूं, तुमने धोखे से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाए थे, तो मैं तुम पे यकीन कैसे करूं। तो मिस्टर लू कहता है मैं कभी भी न्यानन को तुमसे अलग करने की सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि तुमने उसके लिए कितनी मेहनत की है और मैं भी तुम्हारे साथ और न्यानन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो जूही कहती है तो फिर वो डॉक्यूमेंट किसने तैयार करवाए। तभी वहां पर मॉम आती हैं और वो कहती हैं वो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करवाए। न्यानन मेरे परिवार का खून है और मैं उसको तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रहने दे सकती। मिस्टर लू अपनी मॉम को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम तो जूही को बुरा भला बोलने लगी थी। तो जूही कहती है मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को किसी और को नहीं ले जाने दूंगी, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मिस्टर लू अपनी मॉम पर गुस्सा कर रहा होता है। मॉम आपने ऐसा क्यों किया, कि आप कभी भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो। तो मॉम कहती हैं तुम उस लड़की के लिए अपनी मॉम से ऐसे बात करोगे। तभी मॉम को चक्कर आने लगते हैं। तो मिस्टर लू अपनी मॉम को संभालता है और उनको घर ले जाता है। वहां पर फिर से उसकी मॉम भी होश जाती है और उसकी मॉम उसे फिर से मिशन से शादी करने को बोल रही थी, लेकिन मिस्टर लू मना कर देता है और कहता है मैं मिशन से प्यार नहीं करता और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो गुस्से में मॉम मिस्टर लू को घर से निकल जाने को बोल देती हैं। तो गुस्से में मिस्टर लू भी घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद मिस्टर लू अपने दोस्त के साथ होता है और वहां पर ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है क्या तुम बच्चों की तरह अपनी मॉम से लड़ाई करके घर छोड़कर आ गए, थोड़ा तो मैच्योर बनो। मिस्टर लू कहता है जूही मुझसे नाराज हो गई है, मैं उसको कैसे मनाऊं। तो उसका दोस्त कहता है हाँ देख भाई लड़कियों को मनाना भी कला है, पर तूने तो कॉमर्स लिया था, तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि तू जूही को कैसे मना सकता है। तो मिस्टर लू से पूछता है कैसे। तो उसका दोस्त बताता है देख भाई इजी है, सीधे जाकर उसको अपने दिल की फीलिंग्स बता दे कि तू उससे कितना प्यार करता है और तू उसके साथ रहना चाहता है। उसके बाद मिस्टर लू बहुत नशे में हो जाता है। उसका दोस्त जूही को कॉल करके ये सब बताता है और जूही को मिस्टर लू को यहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन जूही मना कर देती है। तो उसका दोस्त भी बोलता है तो पड़े रहने दो मिस्टर लू को यहीं, जब कोई गुंडी या थरकी लड़की तुम्हारे एक्स लवर को लूट लेगी ना तब तुम इसका पछतावा होगा। तो फिर जूही मान जाती है और उनकी लोकेशन मांगती है, जिसके बाद जूही मिस्टर लू को अपने घर ले जाती है। मिस्टर लू नशे में होता है तो जूही उसको वाटर टैप में लिटा देती है। सुबह जब मिस्टर लू उठता है तो उसको जुकाम हो गया था और फिर जूही को बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें मिस्टर लू ने लिखा था कि वो न्यानन को स्कूल छोड़ने जा रहा है। देन वो न्यानन को लेकर उसके स्कूल आ गया था। तो बाहर पर जीहन होता है, पर मिस्टर लू से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीहन कहता है मैं इसी स्कूल में टीचर हूँ। तो मिस्टर लू कहता है तुम कुछ ज्यादा पीछे नहीं करते रहते। तो जीहन कहता है ये तो मुझे तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए। जीहन न्यानन को क्लास में भेज देता है। मिस्टर लू कहता है तुम्हें पता है मैंने स्कूल में काफी डोनेशन दिया है। तो जीहन कहता है तो क्या तुम मुझे यहाँ से निकलवाने की सोच रहे हो। मिस्टर लू कहता है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। उसके बाद मिस्टर लू अपने ऑफिस में होता है।
वहाँ पर मैनेजर सॉन्ग आता है तो मिस्टर लू कहता है क्या नैनन की छुट्टी का समय हो गया। तो मैनेजर सॉन्ग कहता है असल में फर्स्ट ग्रेड के बच्चों की छुट्टी पहले हो जाती है। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। देन मिस्टर लू न्यानन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसे स्कूल से घर कौन लेकर आया। तो न्यानन उसको बताती है कि मुझे अंकल जीहन लाए थे। मिस्टर लू न्यानन से पूछता है अभी जीहन कहाँ है। तो न्यानन बोलती है वो अभी मम्मी के लिए खाना बना रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर लू न्यानन को कहता है बेटा मम्मी को उसका खाना खाने मत देना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर मिस्टर लू वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और मिस्टर लू से बात करने के लिए उसको रोकती हैं। लेकिन मिस्टर लू अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे अभी ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। वहीं जीनैन खाना बना चुका था और वो सब खाना खाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो भी उनके लिए खाना लेकर आया होता है, जिसे देखकर न्यानन बहुत खुश होती है। बीच में जब जुए पर किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से जाती है तो मिस्टर लू और जीहन के बीच में फिर से नोकझोंक होने लगती है खाने को लेकर कि न्यानन किसका खाना खाएगी। जीहन मिस्टर लू से कहता है तुम जो फिश लाए वो उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। तो मिस्टर लू कहता है ये तुमने जो आलू की सब्जी बनाई है ना उसकी आलू की शक्ल तुमसे मिल रही है। तभी वहाँ पर जुए आती है और दोनों शांत हो जाते हैं। डिनर के बाद जीहन जुए से मिस्टर लू के बारे में बात करता है कि मिस्टर लू के बार बार घर लाना इतना सही नहीं है। तो जुए कहती मैं इस बारे में उससे बात करूंगी। बाद में जुए मिस्टर लू से इसके बारे में बात करती है तो मिस्टर लू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपने उस दोस्त को घर में आने दे सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरा यहाँ आने से प्रॉब्लम है। ठीक है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये बोलकर मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। जुए मन में सोचती है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसके बाद मैनेजर सॉन्ग मिस्टर लू से कहता है सर डॉक्यूमेंट तैयार है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं। तो मिस्टर लू कहता है मैंने इसके बारे में सोच लिया है। उसके बाद हम जीहन को देखते हैं जिसको जुए के घर से स्मोक निकलता दिखता है तो वो वहाँ आता है, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि जुए और न्यानन केक बना रहे थे। जीहन अंदर आकर देखता है तो वो केक पूरा जल चुका था। न्यानन के स्कूल कंपटीशन के लिए जुए केक बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जीहन उनको केक बनाने में मदद करता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जीहन असल में जुए को अपने दोस्त से बढ़कर मानता है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे ये बात बता नहीं पाता। उसके बाद हम जुए को देखते हैं जो कि स्कूल में अपना बनाया केक सभी एम्प्लॉयज़ को दे रही थी और सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर मिशन आती है और वो जुए के केक का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो मिशन से कहता है तुम्हें किसी के बनाए खाने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये केक तुम्हारे महंगे खाने से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जुए को बहुत अच्छा लगता है जब मिस्टर लू उसके लिए मिशन से लड़ता है। उसके बाद वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ आके इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिशन हमेशा कहती हैं कि उसकी शादी मिस्टर लू से होने वाली है, लेकिन देखकर लगता है कि उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, शायद वो झूठ बोलती है। लेकिन ये बातें मिशन सुन लेती है और वो उन एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा करने लगती है और उनको अपने काम करने को बोलती है। मिशन मनी मन जुए से इस बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। तभी मिशन वहाँ पर एक लॉयर को मिस्टर लू के ऑफिस में जाते देखती है और फिर वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। वो लॉयर मिस्टर लू के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया था जिसमें वो न्यानन की कस्टडी को छोड़ रहा था ताकि जुए से कोई न्यानन की कस्टडी ना छीन सके। और ये बाहर से मिशन सुन लेती है और वो कॉल करके मिस लू को मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद मिशन मॉम से मिलती है और उनको इसके बारे में सब कुछ बता देती है। ये जानकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है। देन मिस्टर लू जुए के घर से जा रहा था, लेकिन न्यानन उसको रोकती है और कहती है पापा मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। तो जुए कहती है न्यानन तुम्हारे पापा कल वापस आ जाएंगे। मिस्टर लू न्यानन से कहता है तुम्हारी मम्मी हमें अलग करना चाहती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उन दोनों का ड्रामा देखकर जुए आज रात मिस्टर लू को वहाँ पर रुकने देती है। उसके बाद जुए न्यानन को स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। न्यानन मिस्टर लू को स्टोरी पढ़कर सुनाने को बोलती है तो मिस्टर लू न्यानन को स्टोरी पढ़ के सुनाने लगा था। देन फिर सुबह होती है और मिस्टर लू और जुए साथ में एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। पहले जुए की आंखें खुलती हैं तो वो अपने बगल में मिस्टर लू को सोते देखती है तो वो फिर से आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर लू आंखें खोलता है तभी वहाँ पर न्यानन आ जाती है। मिस्टर लू न्यानन से कहता है मम्मी अभी सो रही है बेटा, पर न्यानन कहते हैं मम्मी की आईब्रोज ऐसे ऊपर हैं, यानी कि मम्मी जाग रही हैं। इसके बाद जुए अपनी आंखें खोलती है, जुए उठती है तो वो दोनों थोड़ा एम्बेरस लग रहे होते हैं। न्यानन कहती है मम्मी पापा आप साथ में सो रहे हैं, यानी अब आप हमेशा साथ रहोगे ना। जुए कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में वो दोनों साथ में न्यानन को स्कूल छोड़ने जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में मिस्टर लू जुए को वो डॉक्यूमेंट दिखाता है। जुए को उस डॉक्यूमेंट को रीड करके पता चलता है कि मिस्टर लू न्यानन की कस्टडी छोड़ रहा है। उसको शौक लगता है। देन वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये करना चाहिए। मिस्टर लू कहता है न्यानन को तुमने बचपन से पाला है, इसलिए मैं न्यानन को तुमसे अलग नहीं करना चाहता, मुझे बस कभी कभी न्यानन से मिलने दिया करना।
गाड़ी में एक बग डिवाइस होता है जो कि उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद जब मिस्टर लू अपनी मीटिंग में होता है तब वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और वहाँ सबके सामने अनाउंसमेंट करती हैं कि अब मैं इस कंपनी की भागदौड़ खुद संभालूंगी और इस कंपनी का हर फैसला मैं लूंगी। मिस्टर लू सबको वहाँ से जाने को बोलता है और फिर अकेले में अपनी मॉम से कहता है वो ये सब क्या कर रही हैं। तो मॉम उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाती हैं और मिस्टर लू पे बहुत गुस्सा करती हैं। तो वो कहता है मॉम आप मुझ पे नजर रख रही हो। मॉम कहती हैं तुम मेरी वजह से इस पोजीशन पर हो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे गुस्सा दिलाया है और अब मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। मिस्टर लू वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हैं। मॉम कहती हैं तुम्हें कुछ टाइम तक घर पर ही रहना होगा। वहीं ये सब ऑफिस की एक एम्प्लॉय जो कि जुए की दोस्त होती है वो इस सब के बारे में जुए को बताती है और ये भी कि मॉम ने जुए के उस आर्टिफिशियल हार्ट वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर जुए शॉक हो जाती है। उसके बाद जुए मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनसे आर्टिफिशियल हार्ट वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल ना करने की रिक्वेस्ट करती है उनके बीच की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो मॉम कहती हैं मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, अगर मुझे जिस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं दिखता मैं उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करती, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं दिखता। तो जुए कहती है ऐसे काफ़ी हार्ट पेशेंट्स की जान बच सकती है। तो मॉम कहती ठीक है इस प्रोजेक्ट का बजट 50 मिलियन है, मैं 20 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। अगर तुम 3 दिन में 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ढूंढ के लाती हो तो मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करूंगी। उसके बाद जुए ये सब डॉक्टर यून को बताती है तो डॉक्टर यून जुए से कहती है कल एक डॉक्टर की सबमिट होने वाली है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स आएंगे, अगर वो उनको अपने इस प्रोजेक्ट से इम्प्रेस कर पाए तो उसको उनसे इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। वहीं मिस्टर लू से मिलने के लिए मिशन आती है और वो उसके साथ उस डॉक्टर वाले सबमिट में चलने को कहती है क्योंकि वहाँ पर उसके फादर भी आने वाले थे जो कि खुद एक डॉक्टर थे और उन्होंने मिस्टर लू के हार्ट का ऑपरेशन किया था। लेकिन मिस्टर लू मना कर देता है और कहता है कि वो उसको पसंद नहीं करता और ना ही शादी करेगा। तो मिशन कहती है वो ये बात खुद उसके साथ चलकर उसके डैड को बताए, तो इसके लिए मिस्टर लू मान जाता है। उसके बाद उस डॉक्टर समिट में डॉक्टर यून और जुए न्यानन को साथ लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है उन स्पीच देने वालों में जुए का नाम नहीं था। डॉक्टर यून वहाँ पर एक सीनियर से मिलती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने जुए का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा। तो वो सीनियर उनको बताता है कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। जुए बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो सीनियर उसको 10 मिनट की स्पीच के लिए मान जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि उस सीनियर से मिस शेन ने ही जुए का नाम कटने को बोला था। जब सबकी स्पीच हो जाती है तो वो सीनियर उसको खाना खाने चलने को बोलता है। जुए और डॉक्टर यून देखती हैं कि उस सीनियर ने जुए का नाम लिया ही नहीं, तो जुए खुद स्टेज पर चली जाती है और उसको रोकती है। वो सीनियर जुए को स्पीच देने से रोक रहा होता है तो वो सबके सामने बता देती है कि वो सीनियर उसको स्पीच देने से रोक रहा है, जिसके बाद वो सीनियर कुछ नहीं कर पाता। फिर जुए अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड वहाँ पर प्रेजेंटेशन देती है। वहाँ पर मिस्टर लू भी होता है और ये सब देख रहा होता है और उसको जुए पर बहुत ही प्राउड हो रहा होता है। उसके बाद सब लोग खाना खाने चाहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यून की दी हुई ड्रेस को पहनकर जुए आती है जिसमें बहुत सुंदर लग रही होती है। वहाँ पर मिशन के डैड भी होते हैं जो कि जुए के पास आते हैं और जुए को बताते हैं कि उनको जुए का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और वो इसके बारे में और जानना चाहते हैं। जुए खुश होती है और उसके रिलेटेड और बताने वाली होती है, तभी वहाँ पर मिशन आ जाती हैं और वो न्यानन के बारे में बात करने लगती है कि उसके डैड कौन है और न्यानन बिना बाप की बच्ची है, जिससे जुए को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो सबके सामने बता देता है कि न्यानन मेरी बेटी है और मैं उसका डैड हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और तो और मिशन का डैड भी। वो मिशन से कहता है ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर लू जुए और न्यानन को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो सब बाहर वॉकिंग कर रहे होते हैं बिल्कुल एक परिवार की तरह। मिस्टर लू तो जुए को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है, जिससे उनको उनके कॉलेज के टाइम की याद आने लगती है, जब कॉलेज टाइम में भी मिस्टर लू जुए को ऐसे उठाकर लेके जाता था। उसके बाद घर पे जुए ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर लू आता है और तभी जुए मिस्टर लू से पूछती है मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। लेकिन ये पूछकर जुए खुद ही शर्माने लगती है और अपना फेस छुपा लेती है। मिस्टर लू जुए के सवाल का जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन नशे की वजह से जुए वहीं सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू जुए को उतरकर उसके बेड पर सुला देता है और उसे कहता है कि वो उसके सवाल का जवाब कल उसको देगा। उसके बाद मिस चेन फिर से मिस्टर लू से मिलने के लिए आती है और वो मिस्टर लू से गुस्से से कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने लोगों के सामने उस बच्ची को अपनी बेटी कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर लू कहता है मैंने गलती क्या बोल दिया, वो मेरी बेटी है, इसमें कुछ भी झूठ थोड़ी ना है। मिशन मिस्टर लू के हाथ को पकड़कर जुए को छोड़ने को बोलती है और उससे शादी करने को कहती है, लेकिन मिस्टर लू कहता है मैं पहले कह चुका हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बड़ी चिपकू लड़की है यार ये। तो मिशन कहती है ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हें मेरे पापा को एक्सप्लेन करनी होगी, वो कल वापस कंट्री से जा रहे हैं।
तो तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे डैड को एक्सप्लेन करना होगा। मिस्टर लू मान जाता है और उसके साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मिशन दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर लू को समझ आता है कि रूम में उसने किसी तरह की गैस रिलीज की है जिससे मिस्टर लू को कुछ होने लगा था। मिशन कहती है तुम चिंता मत करो, ये हानिकारक गैस नहीं है, ये बस तुम्हें नशे में कर देगी। मिस्टर लू कहता है तुम ये सब करके मुझे नहीं पा सकते, लेकिन मिशन कहती है हाँ लेकिन ऐसे ज़ोए का भरोसा तुम पर जरूर उठ जाएगा। लेकिन तभी मिस्टर लू मिशन को धक्का देकर वहाँ से भागता है, बट उसका सिर घूम रहा होता है। बट तभी वहाँ पर मैनेजर सोंगा चाहता है मिस्टर लू को बचाने के लिए। वहीं ज़ोए की आंखें खुलती हैं। नैनन उसको बताती है कि उसके पापा घर में नहीं मिल रहे, शायद वो कहीं चले गए हैं। ज़ोए कल के बारे में सोचती है। तभी ज़ोए के घर की डोरबेल बजती है तो ज़ोए खुश होकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ पर जीहन होता है जो कि उनके लिए खाना लेकर आया था। उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर ज़ोए जीहन को अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताती है कि कैसे मिस लू ने उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और उसको 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ढूंढने को कहा। लेकिन मिशन के डैड जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते थे वो भी मिशन की वजह से इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तभी जीहन कहता है मिस्टर शन वो ग्रेट प्रोफेसर। ज़ोए कहती है हाँ क्या तुम उनको जानते हो? तो जीहन कहता है नहीं, पर मेरे पापा की उनसे दोस्ती है, मैं अपने पापा से बोलकर मिस्टर शन को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाने के लिए मनवाऊंगा। ये सुनकर ज़ोए कहती है क्या बात है, तुम्हारी पहचान तो बड़े बड़े लोगों से है, कहीं तुम बहुत अमीर तो नहीं जो कि अपनी पहचान छुपा रहे हो। ये सुनकर जीहन हंसने लगता है, लेकिन उसके फेस से लग तो रहा था कि जीहन कुछ तो छुपा रहा है। उसके बाद हम डॉक्टर यून को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जीहन को देखती है और सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद हम मिस्टर शन को देखते हैं जो कि ज़ोए से मिलने के लिए चाहते हैं और वो ज़ोए के प्रोजेक्ट में 25 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए ज़ोए उनको थैंक यू बोलती है। वहीं उसे नशे वाली गैस की वजह से मिस्टर लू हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पर मिस्टर लू का दोस्त मिस्टर लू से कहता है इस पर मिशन ने लिमिट क्रॉस कर दी है, उस गैस की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत स्लो हो गई थी। लेकिन मिस्टर लू मिशन को उसके डैड की वजह से माफ कर देता है क्योंकि उसके डैड ने ही मिस्टर लू को हर्ट देकर ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई थी। उसके बाद हम ज़ोए और डॉक्टर यून को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर ज़ोए डॉक्टर यून को बताती है कि अचानक ही मिस्टर शन मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। जीहन ने मुझसे कहा था कि उसके पिता मिस्टर शन को जानते हैं, तो क्या जीहन की वजह से ये सब हुआ है? तब डॉक्टर यून ज़ोए को बताती है कि मैंने जीहन को आज हॉस्पिटल में देखा और मुझे पता चल गया है कि उसके पिता कौन है। उसके बाद मिस्टर शन मिस लू से मिलने के लिए चाहता है और वहाँ पर वो मिस्टर लू से अपनी बेटी शन की एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर लू मिस शन से प्यार नहीं करता और वो अपनी बेटी की शादी उस इंसान से नहीं कराना चाहते जो उसकी बेटी से प्यार ना करे। वहाँ पर मिस्टर लू आता है और वो उसके लिए मिस्टर शन से थैंक यू बोलता है। उसके बाद ज़ोए जीहन से मिलने के लिए चाहती है। वहाँ पर जीहन ज़ोए को अपने बारे में बताता है, लेकिन उसके कहने से पहले ही ज़ोए कहती है मैं जानती हूँ कि तुम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बेटे हो। ये सुनकर जीहन कहता है तुम्हें कैसे पता? तो ज़ोए कहती है डॉक्टर यून ने तुम्हें हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड के साथ देख लिया था। जीहन ज़ोए से माफ़ी मांगता है ये छुपाने के लिए, तो ज़ोए कहती है मुझे इसके लिए सॉरी मत बोलो, मुझे तो खुशी है कि मेरा दोस्त बहुत अमीर इंसान है। ये सुनकर जीहन खुश होता है। उसके बाद जीहन ज़ोए को 5 मिलियन देता है उसके आर्टिफिशियल हार्ट वाले प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ज़ोए मना करके कहती है मुझे पता है जीहन तुम मुझे पसंद करते हो और ये बात मुझे बहुत टाइम पहले से पता थी, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं मानती थी और मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खो दूं। जीहन कहता है ये सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे ये पहले से पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन सोचा नहीं था दिल टूटने पर इतना दर्द होता है। जीहन कहता है अगर हम दोस्त हैं तो तुम ये पैसे रख लो, तो ज़ोए मना कर देती है और कहती है मैं ये पैसे नहीं रख सकती। तो जीहन कहते हैं एक बार जरा चेक पर साइन तो देखो। जब ज़ोए चेक पर साइन देखती है तो वो साइन मिस्टर लू के होते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू जीहन से मिलने के लिए स्कूल में आता है। मिस्टर लू जीहन को वो चेक देता है तो जीहन कहता है अगर तुम मुझे ज़ोए से दूर रहने के पैसे दे रहे हो तो ये 5 मिलियन मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो मिस्टर लू कहता है तुम्हारे लिए तो मैं 5 रुपये भी न दूँ। मिस्टर लू जीहन को बताता है कि ये 5 मिलियन मेरी सेविंग के पैसे हैं जो कि मैं ज़ोए के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में देना चाहता हूँ और ये पैसे तुम ज़ोए को दे देना क्योंकि मेरे दिल की बीमारी फिर से बढ़ रही है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मिस्टर लू कहता है मैं शायद कभी भी ज़ोए के लिए बना ही नहीं था, तुमने उसका ख्याल रखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके आगे भी ख्याल रखोगे। और ये प्रेजेंट टाइम में जीहन ज़ोए को बताता है। ये सुनकर ज़ोए काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जीहन से पूछती है मिस्टर लू इस वक्त में कहाँ है? तो जीहन उसको एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है। तो ज़ोए उस हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ पर मैनेजर सॉन्ग पहले से ही था। वहाँ की नर्स मिस्टर लू से किसी को मिलने से मना कर रही होती है।
जिसके बाद जुए वहाँ पर रात तक वेट करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और वो अपना सूट जुए को पहना देता है। जुए मिस्टर लू को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। जुए उस पर गुस्सा भी कर रही होती है और कहती है तुमने जीहन से कहा कि वो मेरा ख्याल रखे। मिस्टर लू कहता है मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं उनको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर उनके बीच में किस होती है। उन दोनों को मॉम भी देख रही होती हैं, लेकिन अब मॉम ने भी जुए को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की डील कंप्लीट हो जाती है और मॉम जुए से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांग लेती हैं, जिसके लिए जुए उनको माफ भी कर देती है। देन उसके बाद न्यानन के स्कूल में एक पेरेंट्स कंपटीशन होता है, जिसमें न्यानन के साथ उस कंपटीशन में जुए और डॉक्टर यून भी हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर यून कहती है इस पेरेंट्स कंपटीशन में मेरा क्या काम, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो जुए कहती है मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। वहाँ हम मॉम को देखते हैं जो न्यानन के कंपटीशन को देखने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, जिसे देखकर जुए शॉक होती है और कहती है तुम ही आगे कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। तो मिस्टर लू कहता है डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दी है। उसके बाद मिस्टर लू वहाँ पर रनिंग करता है, लेकिन तभी उसके दिल में दर्द होने लगा था। सब लोग उसके पास आते हैं। मिस्टर लू कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन जुए उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो ऐसी हालत में भी ये सब कर रहा है। वो गुस्सा करने लगती है। उसके बाद वो सब डिनर खाने के लिए मॉम के घर जाते हैं और वहाँ पर मॉम जुए से कहती हैं तुम दोनों को फिर से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जुए इसके बारे में सोचने लगती है। बाद में जुए इसके बारे में मिस्टर लू से बात करती है। तब मिस्टर लू जुए को एक रिंग से प्रपोज करता है, जिसके लिए जुए भी हाँ करने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर लू के दिल में दर्द होने लगा था और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद मिस्टर लू को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पर अब उसकी कंडीशन पहले से अच्छी होती है। डॉक्टर यून जुए को बताती है कि मिस्टर लू की कंडीशन बहुत खराब है, उसको अमेरिका जाकर अपना ऑपरेशन कराना होगा। तब जुए कहती है ऑपरेशन का सक्सेस रेट कितना है। तो डॉक्टर यून कहती है यह ऑपरेशन बहुत रिस्किंग होगा, शायद मिस्टर लू का बचना भी मुश्किल है। सुनकर जुए रोने लगती है। उसके बाद अमेरिका जाने से पहले ही मिस्टर लू जुए और न्यानन के साथ अपना टाइम बिताता है और उनके साथ कई जगह घूमता है। रात में जुए और मिस्टर लू बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिस्टर लू जुए से वादा करता है मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। उसके बाद जब जुए की आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर मिस्टर लू एक लेटर लिखा था और उस लेटर में लिखा था कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसका जो कुछ भी है वो जुए के नाम पे हो जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पर होते हैं। जुए मिस्टर लू की अपने साथ वाली यादों के बारे में सोच रही होती है और रोने लगती है। उसके बाद 3 महीने निकल जाते हैं और डॉक्टर यून और जुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जुए डॉक्टर यून से कहती है मेरी मिस्टर लू के बीच बीच में बात होती रहती है, लेकिन आधा महीना मेरी मिस्टर लू से कोई बात नहीं हो पा रही। ऐसे जुए फिर से रोने लगती है। फिर बाद में एक अवार्ड फंक्शन होता है। इसमें जुए को अवार्ड मिलने वाला था, जो कि उस आर्टिफिशियल हार्ट वाले प्रोजेक्ट की वजह से मिल रहा था, जिससे कई हार्ट पेशेंट्स की जान बची थी। और जब अवार्ड लेने के लिए जुए स्टेज पर आती है तो वो अवार्ड देने के लिए वहाँ पर मिस्टर लू आता है, जिसको देखकर जुए की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है तुम वापस आ गए। तो मिस्टर लू कहता है हाँ मैं वापस आ गया। जिसके बाद मिस्टर लू जुए को वहीं पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जुए भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।